मैं आपके लिए एक जरूरी संदेश लेकर आया हूं। एक ऐसा संदेश जो हमारी दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। यह संदेश हमारे ग्रह के भविष्य से जुड़ा है। यह संदेश हमारे सबसे करीबी तारे सूरज से जुड़ा हुआ है। सूरज जो जीवन का स्रोत है, लेकिन साथ ही एक अनजाना खतरा भी छुपाए हुए है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसकी ऊर्जा से ही हमारे ग्रह पर हरियाली है और मौसम बदलते हैं। लेकिन वही सूरज हमारे लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। एक ऐसा खतरा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह खतरा है सौर तूफान का। सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स, ये सूरज की सतह पर होने वाले शक्तिशाली विस्फोट हैं। ये सिर्फ अंतरिक्ष की घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम दूरबीन से देखते हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए सीधी चुनौती है। ये हमारे संचार सिस्टम, पावर ग्रिड और यहाँ तक कि हमारी जलवायु को भी प्रभावित कर सकती है। मैं आपको डराने नहीं बल्कि जागरूक करने आया हूं, ताकि हम इस खतरे को समझें और इससे निपटने के लिए तैयार रहें। सूरज के दिल में धधकती ऊर्जा, वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि हमारी दुनिया को पलक झपकते बदल सकती है। एक सौर ज्वाला में इतनी ऊर्जा होती है कि वह एक साथ लाखों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाएं तो? हमारी गाड़ियां, हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर, सब कुछ। वैज्ञानिकों ने ऐसी घटनाएं देखी हैं जब सौर ज्वालाओं ने संचार सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया था। ब्रह्मांड जितना सुंदर है, उतना ही कठोर भी। इसमें छिपे खतरे हर पल मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि सूरज का गुस्सा हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सौर ज्वालाएं क्या हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई साधारण आतिशबाजी नहीं, बल्कि सूर्य की सतह पर होने वाले ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट हैं। चलिए इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं। सूर्य एक विशाल गैस का गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य की सतह पर हमेशा हलचल बनी रहती है। यह हलचल प्लाज्मा के प्रवाह और जटिल चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होती है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया है, कभी कभी सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा उलझ जाती है, जैसे रबर बैंड खींचता और मुड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ऊर्जा धीरे धीरे जमा होती रहती है, और जब यह ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो एक बड़ा धमाका होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इस जबरदस्त धमाके को ही सौर ज्वाला कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सौर मंडल की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। इस धमाके से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश, गर्मी और विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाती है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने मापा है। साथ ही तेज कण अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सौर पवन कहते हैं। ये कण लगभग प्रकाश की गति से पूरे सौर मंडल में यात्रा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सौर ज्वालाओं में इतनी ऊर्जा होती है कि वह अरबों परमाणु बमों के बराबर हो सकती है। इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है, चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें अधिकतर खतरनाक कणों से बचाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ढाल की तरह काम करता है, जो सौर पवन और अन्य ब्रह्मांडीय विकिरण को विक्षेपित करता है। जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो एक जटिल प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे वैज्ञानिकों ने विस्तार से समझाया है। इसी प्रक्रिया के कारण ध्रुवों पर सुंदर ऑनरोरा बनते हैं। उत्तर में ऑनरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिस, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है। लेकिन यह भी संकेत है कि हमारा ग्रह लगातार ब्रह्मांडीय हमलों का सामना कर रहा है। ऑनरोरा एक दृश्य प्रदर्शन है, लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य लड़ाई चलती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार असली खतरा तब आता है जब सौर ज्वालाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनकी तीव्रता चरम पर पहुंचती है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। और तब कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME भी आ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सौर सामग्री का एक विशाल बादल होता है। अगर यह विशाल बादल पृथ्वी की ओर आ जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक गंभीर खतरा बन सकता है। यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र को हिला सकता है और उसमें व्यवधान पैदा कर सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने देखा है। इससे पावर ग्रिड, सैटेलाइट्स और संचार प्रणाली ठप हो सकती है। आधुनिक तकनीक इन पर बहुत निर्भर है, इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार नुकसान बहुत व्यापक हो सकता है। एक शक्तिशाली सौर तूफान हमारी आधुनिक सभ्यता को कई दशक पीछे धकेल सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार सौर ज्वालाओं को समझना और उनसे बचाव करना बेहद जरूरी है।
नासा और दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार हमारे सूरज पर नजर बनाए हुए हैं। उनका काम है यह समझना कि सूरज कैसे व्यवहार करता है और यह हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित कर सकता है। सूरज पर लगातार नजर रखती हैं। ये एजेंसियां अत्याधुनिक सौर वेधशालाओं और उपकरणों का उपयोग करती हैं। सूरज हर 11 साल में एक चक्र से गुजरता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूरज की गतिविधि बढ़ती और घटती है। सोलर मैक्सिमम के दौरान जब यह चक्र अपने चरम पर होता है, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन CME की संभावना बढ़ जाती है। ये शक्तिशाली विस्फोट अंतरिक्ष में ऊर्जा और कणों को छोड़ते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 में आने वाला अगला सोलर मैक्सिमम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें संभावित रूप से अधिक तीव्र सौर तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार जब सूरज इतना सक्रिय था, तब हमारी दुनिया इतनी डिजिटल नहीं थी। हम तकनीक पर इतने निर्भर नहीं थे। आज हमारा जीवन स्मार्टफोन, इंटरनेट, GPS और स्मार्ट पावर ग्रिड पर टिका है। ये सभी सौर तूफान से बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। एक शक्तिशाली सौर तूफान हमारी संचार प्रणालियों, बिजली ग्रिड और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकता है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सभी के लिए चेतावनी है। हमें इस खतरे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्या हमारे पास कोई बैकअप योजना है? क्या हम एक सौर तूफान के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार हैं? तैयारी ही हमें इस ब्रह्मांडीय तूफान से बचा सकती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर तैयारी करें और अपनी दुनिया को सुरक्षित रखें। 1859 में कैरिंगटन घटना हुई, इतिहास की सबसे बड़ी दर्ज सौर ज्वाला। उस समय टेलीग्राफ नेटवर्क ही एकमात्र तकनीक थी, लेकिन सौर तूफान ने उसे तहस नहस कर दिया। टेलीग्राफ लाइनों में इतना करंट दौड़ा कि मशीनों में आग लग गई, ऑपरेटरों को झटके लगे। इस तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को इतना चार्ज कर दिया कि पूरी दुनिया में रात को रंग बिरंगी रोशनी दिखी। ऑरोरा इतनी तेज थी कि लोग रात में अखबार पढ़ सकते थे। अब सोचिए, अगर कैरिंगटन जैसी घटना आज हो जाए, हमारी पूरी डिजिटल सभ्यता ठप हो सकती है। 1859 की घटना एक चेतावनी थी। हम प्रकृति के सामने कितने असुरक्षित हैं। अगर 2025 में कैरिंगटन जैसी घटना दोहराई गई, तो सबसे बड़ा असर पावर ग्रिड पर पड़ेगा। जियोमैग्नेटिक करंट ट्रांसफार्मरों को पिघला सकता है, उन्हें बदलने में सालों लग सकते हैं। बिजली के बिना न लाइट होगी, न पानी, न फ्रिज, न एयर कंडीशनर। अस्पताल, बैंक, ATM, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब ठप हो सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा सैटेलाइट्स को है। GPS, मौसम की जानकारी, संचार सब बंद हो सकता है। संचार टूटेगा, बिजली नहीं होगी तो कानून व्यवस्था और आपूर्ति भी बाधित होगी। यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय संकट बन जाएगा। हमारी जुड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। क्या विज्ञान हमें बचा सकता है? आंशिक रूप से। नासा और अन्य एजेंसियों ने सूरज पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट्स तैनात किए हैं, ACE और DSCOVR जैसे। ये हमें 15 से 60 मिनट पहले चेतावनी दे सकते हैं, जिससे पावर कंपनियां और सैटेलाइट ऑपरेटर कुछ सुरक्षा उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह समय बहुत कम है। पूरे देश के पावर ग्रिड को मिनटों में सुरक्षित करना मुश्किल है। हम सौर तूफान को रोक नहीं सकते, सिर्फ उसके असर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पावर ग्रिड और सैटेलाइट्स को अपग्रेड करना महंगा और समय लेने वाला है। विज्ञान हमें चेतावनी दे सकता है, लेकिन पूरी सुरक्षा अभी भी दूर है। हमें संतुलन साधना सीखना होगा। अब सवाल है, क्या सौर तूफान सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या प्रकृति के बड़े चक्र का हिस्सा? विज्ञान ने हमें कई चुनौतियों से पार कराया है, लेकिन कुछ ताकतें हमसे बड़ी हैं। डायनासोर का सफाया एक उल्कापिंड ने किया। प्रकृति के चक्र जीवन को बनाते और मिटाते हैं। शायद ऐसी ही सौर ज्वालाओं ने कभी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में मदद की थी। क्या हमारी तकनीकी निर्भरता एक कांच का महल है जो एक झटके में टूट सकता है? यह खतरा हमें प्रकृति के साथ संतुलन और लचीली प्रणालियां बनाने की सीख देता है। भविष्य हमारे चुनाव में है। विज्ञान से तैयारी करें, प्रकृति का सम्मान करें और ज्ञान को अपना हथियार बनाएं।